हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की लाइव क्लासेस में जो कि हैं ग्रामर की। राइट हम बिल्कुल बेसिक से अपना ग्रामर स्टार्ट कर रहे थे कि सारी चीज़ें जो है वो हम एक एक करके क्लियर करेंगे। जैसे कि हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा और आज बारी आ गई है किसकी? एडवर्ब की। अब वर्ब तो हमें पता था भाई, क्या है वर्ब? वर्ब को हिंदी में हम बोल रहे थे क्रिया, कि कोई भी मूवमेंट हो रही है, कोई भी क्रिया है, कोई भी एक्शन है, उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और वाक्य के अंदर वर्ब जो है वो होती ही होती है, मतलब लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट, सो वर्ब की जब बात करी, ठीक है, कि कोई भी क्रिया जो है वो हो रही है, लेकिन वो क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, किस तरीके से हो रही है। जैसे हम बोल रहे हैं कि चलना, वॉकिंग। वॉकिंग क्या है? वॉकिंग की क्रिया है। स्लोली वॉकिंग, स्लोली क्या हो गया यहां पे कि धीरे चलना। अब बोलेंगे ना वॉक स्लोली, धीरे चलो। तो चलना तो क्रिया है, लेकिन हमें चलना कैसे है, हाउ, कैसे चलना है, वो क्रिया विशेषण है, वो ही एडवर्ब है। बस इतनी सी ही बात है इसमें, और कुछ भी नहीं होता। बहुत इजी है, आराम से पहचान में आ जाता है। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक क्रिया विशेषण होता है, एक विशेषण होता है। तो जो विशेषण होता है वो तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और एडवर्ब हमारा जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है। किसकी बताता है? वर्ब की, क्रिया की। कोई भी एक वाक्य ले लिया हमने कि ही इज वॉकिंग, तो ही इज वॉकिंग में वॉकिंग क्या है? एक वर्ब है। लेकिन हम लिखें कि ही इज वॉकिंग स्लोली, ही इज वॉकिंग स्लोली, स्लोली। तो स्लोली यहां पर क्या हो गया? स्लोली क्या बता रहा है कि हमें चलना कैसे है, वॉक कैसे करना है। तो वॉक कैसे करना है? धीरे वॉक करना है। तो स्लोली इज एडवर्ब, स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, विशेषण और क्रिया विशेषण में कंफ्यूज नहीं होना। जब भी बात बताई जाए, जैसे मान लो हमने बोला किसी भी संज्ञा की या किसी भी सर्वनाम की विशेषता बताएं, जैसे भूमिका इज वेरी ब्यूटिफुल, अगर हम ये बोले, है ना, तो यहां पर जो ब्यूटिफुल है, जो सुंदर है, वो किसकी विशेषता बता रहा है? भूमिका की। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर हम संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बता रहे हो कि भाई वो कैसा है, किस तरीके का है, या क्या विशेषता है उसकी, तो वो तो विशेषण हो जाता है। लेकिन जब हम किसी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो वो क्रिया विशेषण होता है। तैयार हो अब आगे पढ़ने के लिए? ऐसे यस मैम, ऐसे ही करना जैसे मिनियंस कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और यहां पे आपको दिख रही हैं चीजें लिखी हुई जो कि हैं हाउ, व्हेन, इन व्हाट मैनर, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ मच और इन व्हाट वे। क्या हो गए ये? 8 टाइप्स हो गए। तो एडवर्ब जो होते हैं उनके क्या होते हैं? ये 8 टाइप होते हैं। क्या होते हैं ये? 8 टाइप के, मतलब 8 टाइप इन द सेंस कि एडवर्ब्स जो है वो हम कैसे पहचान सकते हैं? इन 8 तरीकों से पहचान सकते हैं। हाउ, कैसे, व्हेन, कब, इन व्हाट मैनर, इन व्हाट मैनर, किस मैनर में, मतलब किस तरीके से, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। अब मैंने बोला कि मैं सोई, मैं कितनी बार सोई, तो वो जो कितनी बार है वो जो वर्ब होगी सोने को बताएगी उसकी विशेषता कि भाई मैं 4 बार सोई दिन में, है ना। मैंने दिन में 4 बार खाना खाया, तो मैंने जो खाना खाया वो कितनी बार खाया, हाउ मेनी टाइम्स से हमें विशेषता पता चल जाएगी खाने की कि भाई 4 बार खाना खाया दिन में। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का भी यही मतलब होता है कि कितनी जल्दी। हाउ मच, कितना। इन व्हाट वे, किस तरीके से। टू व्हाट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक, है ना। इन सभी चीजों के अगर हम सवाल अगर ये सब करें हमारे वाक्य से, और अगर हमें जो जवाब मिल रहा होगा
वो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। जैसे अब मैं आपको दिखाऊंगी, स्लोली, धीरे से, जंप हाई। अब यहां पे बोल रहे हैं कि जंप हाई, तो इसमें बताओ जंप क्रिया विशेषण होगा या फिर हाई क्रिया विशेषण होगा? क्या चीज होगी इसमें जो क्रिया विशेषण होगी? जंप हाई क्रिया विशेषण होगा या स्लोली क्रिया विशेषण होगा? सो जंप होगा या हाई होगा? जंप करना वर्ब मतलब कि एडवर्ब होगा या फिर हाई एडवर्ब होगा? तो हमने क्या बोला? जो क्रिया की विशेषता बताए, इसके अंदर क्रिया क्या है? जंप क्रिया है, राइट? तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहे हैं? कि हमें ऊंचा उछलना है। तो यहाँ पे जो ऊंचा होगा, हाई होगा, वो क्या होगा बच्चों? जंप इज एडवर्ब नहीं, जंप एडवर्ब नहीं है, जंप वर्ब है, हाई एडवर्ब है। क्या एडवर्ब है? मतलब अभी भी समझ में नहीं आया। देखो, क्रिया, आप लोगों को एक वाक्य में क्रिया पता, तो क्रिया तो चलता ही है ना, ठीक है? क्रिया का पता चलता है कि इस वाक्य में क्या क्रिया हो रही है, लेकिन उस क्रिया की विशेषता, उस क्रिया की विशेषता, यहां पर जंप की विशेषता क्या है? कि हमें जंप कैसे करना है? हमें ऊंचा जंप करना है, हाई जंप करना है, तो हाई एडवर्ब होगा और जंप जो है वो वर्ब होगा। ये क्या होगा? ये वर्ब होगा और ये क्या होगा बच्चों? ये एडवर्ब होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब कहेंगे, क्रिया को नहीं। क्रिया तो वर्ब है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक दिखाऊंगी। अब यहां पर लिखा है कम क्वाइटली और देयर विल बी ट्रबल, कि भाई धीरे आओ, क्वाइटली मतलब शांति से आना है, और देयर विल बी ट्रबल वरना तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसके अंदर बताओ कि आपको कहां पर दिखाई दे रहा है कि एडवर्ब है? विशेषता पहले बताओ कि वर्ब कौन सी है? इसके अंदर वर्ब कौन सी है? कम क्वाइटली। कम क्वाइटली के अंदर वर्ब कौन सी है? सो कम क्वाइटली के अंदर जो वर्ब होगी वो होगी कम। आने के लिए बोल रहा है, लेकिन किस तरीके से आने के लिए बोल रहा है? क्वाइटली, मतलब बिल्कुल शांति से, बिल्कुल चुपचाप, राइट? सो एडवर्ब यहां पर क्या हो जाएगा? क्वाइटली एडवर्ब हो जाएगा। आई भेजे में बात समझ में आया? अगला देखते हैं, अगले में आप पता कर पाते हो या नहीं। इट इज अबव मी नाउ। इट इज, यह है, अबव मी नाउ, अब ये मेरे ऊपर है। तो यहां पर कौन सा होगा वर्ड जो कि एक एडवर्ब की तरह काम करेगा? हमें पता होना चाहिए कि वेयर, कहां पर है वो, राइट? सो अबव जो है वो यहां पर एडवर्ब का काम करेगा, क्योंकि हमें विशेषता पता चल रही है कि वो है कहां पर, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, कहां पर है। तो वो कह रहा है इट इज अबव मी नाउ। तो अबव मतलब मेरे ऊपर है। एक्सट्रीमली हैप्पी, तो अब एक्सट्रीमली हैप्पी, अब मैं यहां पर लिख दूं कि शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो इस वाक्य के अंदर बताओ बच्चों मुझे कि शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी, तो यहां पर एडवर्ब कौन सा होगा? कौन सा एडवर्ब होगा यहां पर? कौन, आपको क्या लगता है यहां पर एडवर्ब कौन सा होगा? यस, एक्सट्रीमली जो है वो यहां पर एडवर्ब होगा, क्योंकि ये हैप्पी की विशेषता बता रहा है, राइट? ये देखो, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब घर के बाहर। ही इज वॉकिंग आउटसाइड। सो यहां पर सीधे सीधे वॉकिंग की विशेषता क्या हो गई? चलने की विशेषता हो गई। वो कहां पर चल रहा है? आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ना, जैसे एक्सट्रीमली हुआ, आउटसाइड हुआ, अबव हुआ, क्वाइटली हुआ, ये सभी एडवर्ब्स में आते हैं। तो अगर हम इन्हें सेंटेंस में डालेंगे तो हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, जैसे समटाइम्स, कभी कभी,
एब्सोल्युटली, जब हम बिल्कुल श्योर होते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो वो क्या होता है, वो भी एक एडवर्ब होता है। ठीक है, अब इसने बोला हाउ फार, कितना दूर, राइट उसने पूछा कि हाउ फार, कितना दूर। आई नीड यू टुनाइट, मुझे आज तुम रात में चाहिए, मतलब मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन कब जरूरत है, नीड उसको कब है, टुनाइट। सो टुनाइट जो है वो यहां पर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम सवाल पे। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हमने देख लिया, एग्जाम्पल्स देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, मेन डेफिनेशन जो हमें वैसे पढ़नी होती है। तो अब देखना, आपको सारी चीजें तुरंत समझ में आ जाएंगी। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि क्या बताते हैं, क्रिया की विशेषता, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि भाई वो चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है। A word or phrase that modifies or qualifies an adjective verb or the adverb of a group expressing a relation of place. Exactly. अगर आपको बुक की भाषा से exactly याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, और आपको अगर समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई जो क्रिया है उसकी अगर हम विशेषता बता रहे हैं तो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आशा सिंग्स वेल, आशा अच्छा गाती है। तो यहां पर ये जो अच्छा है ये किसके लिए है, आशा के लिए है या सिंग्स के लिए है? यहां पर ये जो अच्छा है ये आशा के लिए है या सिंग्स के लिए है? जल्दी बताओ कि आशा सिंग्स वेल, आशा अच्छा गाती है। तो यहां पर जो वेल है वो किसके लिए यूज किया गया है, आशा के लिए या फिर सिंग्स के लिए? तो यहां पर गाने के लिए यूज किया गया है। तो गाना यहां पर अगर वर्ब है, गाना तो वर्ब है, ये तो हमें पता है, क्रिया है कि क्या कर रही है, वो गाना गा रही है। तो जब गाना बच्चों यहां पर वर्ब है मतलब क्रिया है, और इस क्रिया की क्या विशेषता है कि जो गा रही है वो कैसा गा रही है, अच्छा गा रही है। तो यहां पर ये जो अच्छा है वेल, ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये यहां पर हो गया एडवर्ब। क्या हो गया यहां पर, एडवर्ब। आया समझ में? ठीक है, अगला वाला एग्जाम्पल देखो, होली विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो। जो होली है वो कल मनाई जाएगी। होली विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो। तो सेलिब्रेटेड यहां पर क्या है, मनाया जाना, यहां पर क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो अगर सेलिब्रेटेड यहां पर वर्ब है तो ये सेलिब्रेटेड कब की जाएगी? तो जब हमने पहली वाली स्लाइड देखी थी उसमें लिखा था व्हेन, है ना। जब भी आपको इस व्हेन का जवाब मिल जाए कि कब मनाई जाएगी तो वो हमारा एडवर्ब होगा। तो यहां पर मनाई जाएगी टुमारो मतलब कि कल, इसलिए टुमारो यहां पर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। टुमारो यहां पर होगा एडवर्ब, राइट, शाबाश, वेरी गुड बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट सही आंसर दे रहे हैं। अब देखो, मैंने बताया था ही हैज गॉन अबव, वह ऊपर गया है। कहां गया है, गॉन क्या है यहां पर, गॉन है यहां पर वर्ब, क्रिया जाना, कोई मूवमेंट है, कोई एक्शन है, राइट। सो गॉन क्या है यहां पर, वर्ब है। तो गया कहां पर गया है, वो गया है ऊपर। तो ऊपर मतलब अबव, और अबव यहां पर क्या बता रहा है, हमारी क्रिया की विशेषता, मतलब जाने की विशेषता, मतलब गॉन की विशेषता। तो ये हो गया यहां पर एडवर्ब। हो गया कि नहीं हो गया, है ना। लास्ट है लेट हिम ऑल्सो स्टडी अ लिटिल, उसे अभी थोड़ा पढ़ने दो। तो लेट हिम ऑल्सो स्टडी अ लिटिल, उसे अभी थोड़ा पढ़ने दो। तो पढ़ने दो, क्या बोला उसने, पढ़ने दो। तो पढ़ना यहां पर क्या है, क्रिया है। तो उसने बोला कि कितना पढ़ने दो, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना पढ़ने दो,
थोड़ा। तो यहां पे जो अ लिटिल है वो क्या है? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आया? अब देखा हमने, पहले एग्जांपल्स देखे, उसके बाद हमें सेंटेंसेस में अपने आप ही समझ में आने लगे कि अच्छा भाई ये मैम ये होते हैं क्रिया विशेषण, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लिखा है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब जो विशेषण होते हैं, वो नाउन, प्रोनाउन, as same as adverb describes some verb, adjectives and some other adverbs, कि जैसे जो हमारे adjective होते हैं वो noun और pronoun की विशेषता बताते हैं, जो हमारे विशेषण होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वैसे ही हमारे जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्या बताते हैं हमें? क्रिया की, विशेषण की और क्रिया विशेषण की। ठीक है, एडवर्ब क्या बताएंगे? विशेषण, क्रिया, और क्रिया विशेषण जो है उनके बारे में, उनकी विशेषता जो है वो हमें बताएंगे। ठीक है, सो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के लिए होते हैं, और एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के लिए होते हैं। तो वाक्य में अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होगा वर्ड, तो वो विशेषण होगा, वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन कोई ऐसा वर्ड है जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब इन तीनों की विशेषता बता रहा होगा, तो वो विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा वो? क्रिया विशेषण। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमें संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम मतलब कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इन सब चीजों की अगर कोई विशेषता बता रहा होगा वर्ड, तो वो क्या होगा? वो विशेषण होगा। लेकिन क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की ही अगर कोई विशेषता बता रहा होगा तो वो क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कितने तरीके के एडवर्ब होते हैं, कितने तरीके के क्रिया विशेषण होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। समझ में आया ये बात कि मैनर, टाइम, प्लेस और क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में, प्लेस मतलब कौन सी जगह, जैसे अभी हमने देखा था ना आउटसाइड, इनसाइड, तो ये क्या हो गई? ये जगह हो गई। तो ये क्या है? एडवर्ब्स ही थे। तो ये चार तरीके के इस तरीके से होते हैं कि मैनर, टाइम, प्लेस, क्वांटिटी। टाइम में क्या आ रहा था? टुनाइट। अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा था कि भाई आज रात को, तो हमें समय पता था कि आज रात को, राइट। तो इस तरीके से चार होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। सबसे पहला क्या शुरू कर रहे हैं हम? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है कि ये जो है डिस्क्राइब करता है क्वालिटी किसकी? कि भाई क्वालिटी ऑफ एन एक्टिविटी बीइंग डन, कि वो जो एक्टिविटी हो रही है उसकी क्वालिटी के बारे में। जैसे नेहा वर्क्स हार्ड, तो जो एक्टिविटी हो रही है ना, इस एक्टिविटी की, इस क्रिया की क्या क्वालिटी है? ज्यादा मेहनत करती है, कम मेहनत करती है, मेहनत करती ही नहीं है। तो जो वर्क डन है, जो काम हो रहा है, वो किस क्वालिटी का हो रहा है? जैसे यहां पे बोला नेहा मेहनत करती है, सो नेहा वर्क्स हार्ड, तो यहां पर हार्ड क्या हो गया? ये तो वर्ब हो गई, और यहां पर ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, राइट। जैसे राइट क्लियरली ऑन नोटबुक। अब यहां पर क्लियरली क्या है और राइट क्या है? उसने बोला कि क्वालिटी बताता है ऑफ एन एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रिया वहां पर की जा रही है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो यहां पर मेहनत की क्वालिटी क्या थी? काम की क्वालिटी क्या थी? कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। अगले में लिखने की क्वालिटी क्या है? कि वो क्लियर लिख रही है। कैसा लिख रही है? वो
क्लियर मतलब साफ लिख रही है, गंदा नहीं लिख रही, तो उससे हमें काम की क्वालिटी पता चल रही है, उस एक्टिविटी की क्वालिटी पता चल रही है। ठीक है, समझ में आया? राइट क्लियरली ऑन नोटबुक, नोटबुक पर स्पष्ट रूप से लिखे। सो राइट जो है वो एक्टिविटी थी बच्चों, और क्लियरली उसकी क्वालिटी थी, इसीलिए क्लियरली यहां पर क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या आया कि एक्टिविटी की हमें क्या पता चलती है, क्वालिटी पता चलती है, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर अकेला 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो अकेला है, पहला पार्ट ही जो है, 4 तरीके दिखाए ना, मैनर, टाइम, क्वालिटी और कौन सा था, प्लेस, यस, तो नहीं, क्वांटिटी, मैनर, टाइम, प्लेस, क्वांटिटी, यही था ना। तो मैनर हमने सबसे पहले देखा, और मैनर में हमने देख लिया कि एक्टिविटी जो हो रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छा काम है, बुरा काम है, सुंदर काम है, भद्दा काम है, किस तरीके का काम है, तो वो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर अपने आप में 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 8 पार्ट्स हैं वो शुरू करते हैं। सबसे पहला है मेथड, मतलब विधि क्या है। वाक्य में पहचानने के लिए हमें विधि पता होनी चाहिए कि किस मैनर में काम हो रहा है। तो सबसे पहला है मेथड, मतलब विधि क्या है, जैसे स्लोली स्लोली, फास्ट फास्ट, हैप्पीली, अर्जेंटली, ये क्या होंगे किसी भी वाक्य में, एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे। तो उनका जब मेथड बताया जाएगा तो वो क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। ठीक है, अगला जैसे है निश्चयवाचक। अब निश्चय मतलब हमें किसी भी चीज की श्योरिटी है, तो श्योर वर्ड आएगा अगर वाक्य में, विदाउट डाउट वर्ड आएगा किसी भी वाक्य में, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आता है। मतलब इन वर्ड से आप पहचान सकते हो कि भाई ये एडवर्ब्स की बात कर रहे हैं, है ना। तीसरा है इनडिसिसिवनेस। इनडिसिसिवनेस मतलब अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो श्योरिटी होती है किसी भी चीज की कि एब्सोल्युटली, श्योरली, इस तरीके के जो वर्ड्स आएंगे वो निश्चयवाचक में आएंगे, विदाउट डाउट, बिना किसी शक के। ठीक है, श्योर, एब्सोल्युटली, ये किस में आते हैं, ये आते हैं निश्चयवाचक, इसमें क्रिया विशेषण में। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर के ये पार्ट्स हैं कि किस किस मैनर में काम हो रहा है। तो सबसे पहला हमने देखा कि मेथड क्या है उसका, कि स्लोली स्लोली, तो मैनर ही हुआ ना वो एक तरीके से, कि किस मैनर में चल रहा है वो, किस तरीके से चल रहा है वो, तो वो स्लोली स्लोली चल रहा है। दूसरा हमने देखा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या आया कि काम को लेके वो कितना, मतलब क्या है वो, श्योरिटी है उस काम की या नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम श्योर या फिर विदाउट डाउट, इस तरीके के वर्ड्स जो है वाक्य में यूज करते हैं। अगला देखा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब नेवर, पॉसिबली, पॉसिबली मतलब संभवतः, ओकेजनली, ओकेजनली मतलब अक्सर, और मे भी मतलब हो सकता है। तो किस मैनर में काम हो रहा है कि भाई कभी नहीं होगा ये काम मुझसे, तो ये काम जो है जो नहीं होगा वो कह रहा है कि कभी भी नहीं होगा, मतलब अनिश्चय है, उस अनिश्चयवाचक है वो। ठीक है, पॉसिबली मतलब संभवतः। तो अगर ये वाले वर्ड्स आपको दिखते हैं सेंटेंस के अंदर तो वो क्लियरली क्या होंगे, वो क्रिया विशेषण ही होंगे। राइट, अगला है पर्पस, कि कोई भी पर्पस क्या है उस काम के पीछे। देयरफॉर इसलिए, एटलीस्ट कम से कम, फॉर व्हाट किसके लिए। समझ में आ रहे हैं ये, देयरफॉर, एटलीस्ट, फॉर व्हाट, ये क्या होंगे, ये पर्पस बता रहे हैं हमें। तो ये वाले वर्ड्स जब भी आपको दिखें किसी भी वाक्य के अंदर तो आप क्या समझोगे, तब आपको क्या समझ में आएगा कि भाई यहां पता चल गया कि मैडम जी ये जो है यहां पर एडवर्ब है और आपने हमें लिस्ट में बताया था, है ना।
नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन, निषेध किसी भी चीज का, जैसे नो हुआ, डोंट हुआ, नेवर हुआ कि भाई मैं ये काम कभी नहीं करने वाला। तो इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो कहां आते हैं, किसके अंदर आते हैं, निषेधवाचक, मतलब वो काम कभी भी नहीं होगा। तो ये वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं वाक्य के अंदर तो ये क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, हु, हाउ, व्हाई, ये भी तीनों कि काम कब, क्यों और कैसे हो रहा है। तो काम कब, क्यों और कैसे हो रहा है तो वो हमें विशेषता ही बता रहा है, राइट। और दूसरी चीज क्या होती है कि इन वर्ड्स से डायरेक्टली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मैम ने बताए थे ये वाले वर्ड्स जो हैं ये क्या होते हैं, क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक दो सेंटेंसेस बताती हूं जिसमें आप मुझे बताओगे कि यहां पर विशेषण क्या है या फिर क्रिया विशेषण क्या है, ठीक है। अभी तक का समझ में आ गया, अभी तक वाले में तो कोई गलती नहीं है ना, कोई मतलब दिक्कत नहीं आ रही है, कोई परेशानी नहीं आ रही है हमें। चलो पहला सेंटेंस जानने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला सेंटेंस अगर मैं लिखूं कि इवन आफ्टर 1 year of lesson, even after 1 year of lesson, Ram plays गिटार बैडली, है ना। तो अब इसके अंदर मुझे बताओ कि क्रिया विशेषण कौन सा है। इवन आफ्टर 1 year of lesson राम प्लेज गिटार बैडली। तो इसके अंदर जल्दी से मुझे बताओ कि क्रिया विशेषण कौन सा है, जल्दी से बताया जाए, जल्दी से बताया जाए कि क्रिया विशेषण यहां पर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको। बैडली, शाबाश। क्यों, क्योंकि प्लेस जो है बजाना, तो वो किस तरीके का बजा रहा है, बुरा, है ना। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि दे स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, दे स्पीक हिंदी फ्लुएंटली। तो यहां पर बताओ कि दे स्पीक हिंदी फ्लुएंटली में एडवर्ब कौन सा है, दे स्पीक हिंदी फ्लुएंटली में एडवर्ब कौन सा है, जल्दी से बताओ मुझे एडवर्ब कौन सा दिखाई दे रहा है आप बच्चों को यहां पर, जल्दी जल्दी जल्दी। तो यहां पर वर्ब क्या है, सबसे पहले स्पीक वर्ब है, क्रिया क्या है यहां पर, स्पीक। तो इस क्रिया की विशेषता कौन सा वाला शब्द हमें बता रहा है, इस क्रिया की विशेषता कौन सा वाला शब्द हमें बता रहा है, जल्दी से बताओ। फ्लुएंटली वर्ड आप देखोगे अगर यहां पर, तो वो बोल कैसे रहा है, वो बहुत ही फ्लुएंटली बोल रहा है। तो फ्लुएंटली यहां पर क्या होगा, एडवर्ब होगा। फ्लुएंटली क्या होगा यहां पर, एडवर्ब होगा, होगा कि नहीं होगा, या कोई दिक्कत है।
अगला सवाल लिखते हैं हम कि माय फादर स्नोर्ड, माय फादर स्नोर्ड लाउडली। ठीक है, स्नॉर्ड मतलब होता है खराटे लेना। स्नॉर्ड मतलब क्या होता है? खराटे लेना। सो माय फादर स्नॉर्ड लाउडली। तो इसके अंदर वर्ब क्या है और एडवर्ब क्या है, मुझे जल्दी से बताया जाए। वर्ब और एडवर्ब कौन से हैं इसके अंदर? स्नॉर्ड, अरे यार जस्ट अ सेकेंड, इसके अंदर वर्ब और एडवर्ब आप मुझे बताओगे कि कौन से हैं? ये रहा, माई फादर स्नॉर्ड लाउडली। सो स्नॉर्ड जो है वो यहां पर वर्ब है, शाबाश। और लाउडली यहां पर क्या है? बहुत तेज। तो ये यहां पर क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है कि नहीं है? आ रहा है ना धीरे धीरे पहचान में, समझ में आ रही है ना बातें? आगे बढ़े। चलो, अब हमने देखा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर देख लिए थे हमने हर एक तरीके के, ठीक है, जिसमें मेथड था, डिसेसिव थी, इनडिसेसिवनेस था, पर्पस था, प्रोहिबिशन था। अगला है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब फुल, अप टू, ओनली। फुल, अप टू, ओनली, इस तरीके के वर्ड्स अगर आपके पास है किसी भी वाक्य में तो वो क्या होंगे? वो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर ही आएंगे। किसके अंदर आएंगे वो? एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर, राइट? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि yesterday they played a game. तो यहां पर बताओ मुझे अब कि एडवर्ब कौन सा है। यहां पर बताओ एडवर्ब कौन सा है। yesterday they played a game में एडवर्ब कौन सा दिखाई दे रहा है? My dog always barks. इस वाले सेंटेंस में वेरी गुड, yesterday क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है? समय बता रहा है। क्या बता रहा है? समय बता रहा है। तो yesterday they played a game, वो हमें इसमें समय बता रहा है। इससे हमें क्या पता चला कि ये एडवर्ब है यहां पर, कि उन्होंने जो गेम है वो कब खेला? तो वो yesterday खेला था। अगला सेंटेंस है माई डॉग ऑलवेज बार्क्स। तो इस सेंटेंस के अंदर जल्दी से मुझे बताओ कि क्या होगा? माई डॉग ऑलवेज बार्क्स में क्या होगा? ऑलवेज जो है वो एडवर्ब होगा, शाबाश। क्यों? पहले यहां पे बताओ क्रिया क्या है, कौन सी क्रिया का इस्तेमाल किया गया है? तो क्रिया जो है वो यहाँ पे भौंकना है, कि कुत्ता जो है वो भौंक रहा है, लेकिन वो हमेशा भौंकता रहता है, इसीलिए ऑलवेज जो है वो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रक ग्रम्बल्ड लाउडली। तो इस सेंटेंस के अंदर मुझे जल्दी से बताया जाए कि कौन सा वाला एडवर्ब है यहां पर? एडवर्ब जो है वो कौन सा वर्ड है यहां पर? जल्दी से बताओ।
ठीक है। सो द ट्रक ग्रम्बल्ड लाउडली में, नो, ग्रम्बल्ड तो वो आवाज निकाल रहा है, लेकिन वो आवाज कैसी निकाल रहा है? लाउडली, इसीलिए लाउडली यहां पर एडवर्ब होगा, गलती नहीं करनी है। एक अजीब सा वर्ड दिखते ही वो एडवर्ब थोड़ी ना हो जाएगा। ग्रम्बल्ड वर्ब है और लाउडली क्या है? एडवर्ब है। अगला सेंटेंस है पीटर नीटली रोट अ शॉपिंग लिस्ट। जल्दी से बताओ क्या होगा इसके अंदर? पीटर नीटली रोट अ शॉपिंग लिस्ट। तो यहां पर वर्ब और एडवर्ब दोनों ही बताए जाएं फटाफट कि कौन से होंगे। तो देखो ऊपर वाले सेंटेंस में जैसे कि सभी बच्चे हमें जवाब दे रहे हैं कि रोट जो है वो वर्ब है, लिखना जो है वो वर्ब हो गया, और नीटली मतलब सफाई से, तो नीटली मतलब सफाई से लिखा, तो विशेषता हो गई लिखने की, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। किस मैनर में काम हुआ है ना। सो ये यहां पर क्या हो गया? वर्ब और एडवर्ब। अगला सेंटेंस है आपके पास, आई यूजुअली hug my mom when I get home. I usually hug my mom when I get home. तो इसके अंदर जल्दी से बताओ कि क्या होगा? I usually hug my mom when I get home. तो इस वाक्य के अंदर कहां पर एडवर्ब जो है वो यूज किया गया है? जल्दी से सोच के बताना, वर्ब और एडवर्ब दोनों लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आई यूजुअली हग माई मॉम, तो यूजुअली जो है, वेरी गुड। यहाँ पे यूजुअली क्या होगा? हग करना क्या है यहाँ पर? गले लगाना क्या है यहाँ पर? गले लगाना यहाँ पर वर्ब है, तो इसीलिए वो कह रहा है अक्सर मैं, मतलब ऑल टाइम ही, यूजुअली मैं अपनी मम्मा को हग करता हूं जैसे ही मैं घर पहुंच जाता हूं। तो एडवर्ब यहाँ पर क्या होगा? आ रहा है ना समझ में एडवर्ब किस तरीके से ढूंढना है? कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जो एडवर्ब में आ सकते हैं? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अब अगला सेंटेंस है जेन वेटेड पेशेंटली फॉर द कंप्यूटर टू लोड। जेन वेटेड पेशेंटली फॉर द कंप्यूटर टू लोड। तो वर्ब और एडवर्ब बताओ ऊपर वाले सेंटेंस में। वर्ब और एडवर्ब फटाफट बताओ, वर्ब और एडवर्ब बताओ ऊपर वाले सेंटेंस में। जेन वेटेड पेशेंटली फॉर द कंप्यूटर टू लोड। पेशेंटली क्या है? एडवर्ब है, और वेटेड क्या है? वर्ब है। इंतजार किया, लेकिन कैसे? बहुत ही पेशेंस के साथ। ठीक है, तो इसीलिए ये यहां पर क्या होगा बच्चों? एडवर्ब होगा। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी सेंटेंस में पता लगाने में कि भाई मैम एडवर्ब वगैरह आपने ऐसे तो बता दिए सेंटेंस के अंदर कि क्या होते हैं, ये ऐसे तो नाम बता दिए लिख के कि ये निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, ये होता है वो होता है, लेकिन सेंटेंस में नहीं बताया। तो देखो अभी सेंटेंस में जब हमने किया तो हमें आने लगा समझ में, है ना? कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमें किसी भी चीज की। किसी भी बच्चे ने गलत आंसर्स नहीं दिए जहां तक कि मैंने देखा। ठीक है, तो आगे जो है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में वर्ड्स आते हैं फुल, अप टू, ओनली, सडननेस में आते हैं, अचानक से, एकाएक, अकस्मात, या फिर जितने भी वर्ड्स आते हैं जो सडन के लिए यूज होते हैं, मतलब एकदम से यूज होते हैं, जैसे एब्रप्टली, ठीक है, सडनली, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या आते हैं? सभी एडवर्ब के अंदर यूज किए जाते हैं। किसके अंदर यूज किए जाते हैं? एडवर्ब के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक वाक्य लिखें कि भूमिका
stopped suddenly, भूमिका stopped suddenly and listened. तो इस वाक्य के अंदर बताओ अब मुझे फटाफट से, कहां पर आपको दिखाई दे रहा है? भूमिका stopped suddenly and listened. तो इसमें क्या है? जो stopped है और जो suddenly है. stopped मतलब रुक गई, तो क्रिया क्या हुई? रुक गई. suddenly मतलब एकदम से. मेरा नाम नहीं लिखते यार, किसी और का लिख देते. चलो मेरा नाम नहीं पसंद, किसी और का नाम लिख देते, कोई बात नहीं. किसका लिखे? नेहा लिख देते हैं. ठीक है. नेहा स्टॉप्ड सडनली एंड लिसन्ड. सो सडनली यहां पर क्या होगा? एडवर्ब होगा, और स्टॉप्ड मतलब क्रिया होगी, यहां पर वर्ब होगा. ठीक है. तो इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं, आज हमने एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा. नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो पढ़ने वाले हैं. तो ये नोट्स हैं, कुछ चीजें लिखी हुई हैं मैंने, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और कौन कौन से होते हैं वो हम अभी कर तो चुके ही हैं. हमने एग्जांपल्स देखे ना, जैसे येस्टरडे वाला देखा, टुनाइट वाला देखा, टुडे वाला देखा, नाउ वाला देखा, लेट वाला देखा. तो इस तरीके से एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, लेकिन बस हमें डेफिनेशन देखनी है अब कि भाई डेफिनेशन क्या होती है या इसके अंडर कौन से वर्ड्स आते हैं. ठीक है. तो ये जो आज की क्लास है ये हम यही खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम एडवर्ब्स को बिल्कुल फिनिश कर दें, और उससे अगली क्लास में हम एडजेक्टिव जो है वो शुरू कर देंगे, जो संज्ञा और सर्वनाम की हमें विशेषता बताएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है. ये 12th क्लास हिंदी मीडियम वाले बच्चों का टाइम टेबल है. उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, इसीलिए ये यहाँ लगाया गया है, आप देख सकते हैं. और ये आपको पीडीएफ जो मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में आपको ये सारी स्लाइड्स जो है वो मिल जाएंगी, तो वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं. ठीक है. सो आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे आने वाली क्लासेस में हम टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, लेटर्स कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं, सभी चीज जो है वो धीरे धीरे करके कवर करेंगे. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय.